स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, कल के लेक्चर में, प्रीवियस बैक लेक्चर में आप जाकर के देखेंगे कि मैंने बताया था कि जो हमारा एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है या जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है या जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है उसके कितने प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है ना, तो उसके हमने प्रॉपर्टीज के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है या जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है उसके चार प्रॉपर्टीज होंगे। कितना बताओ? 4 प्रॉपर्टीज होंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी द कैपेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट या डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ सेल्स। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी की पहली प्रॉपर्टी कल मैंने बताया था पिछले क्लास में कि इसके पास कैपेसिटी होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स के बीच में डिफरेंशिएट करने की, डिस्क्रिमिनेट करने की। मतलब ये क्या करेगा कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो भी फॉरेन एंटीजेंस होते हैं या पैथोजेंस होते हैं, उनसे और खुद के बॉडी के सेल्स को, ऑर्गन को, प्रोटीन को, टिश्यूज को क्या करता है? ये डिफरेंशिएट कर लेता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने बताया था कि ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है वो मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी होता है। कैसा बताओ? मेमोरी बेस्ड इम्यूनिटी होता है। मतलब हमने ये बताया था कि जो भी लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, इस इम्यूनिटी में जो इम्यून सिस्टम हमारा होता है वह इम्यून सिस्टम जिस एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं, ये एंटीबॉडी और लिम्फोसाइट्स आगे चल करके मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होता है और जैसे ही फिर दोबारा उसी पैथोजन का या एंटीजन का इन्फेक्शन होता है तो चूंकि ऑलरेडी इसने मेमोरी को डेवलप कर रखा है, अब इसको पता है कि ऑलरेडी उस एंटीजन का, पैथोजन का इन्फेक्शन हो चुका है और जब वही पैथोजन एंटीजन दोबारा इनकाउंटर आता है, अटैक करता है बॉडी के ऊपर, तो ये क्या करती हैं? जो सेल्स होती हैं, मेमोरी सेल्स होती है, उसको रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमने बताया था स्पेसिफिसिटी। मतलब ये जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है। ठीक है, और चौथी प्रॉपर्टी हमने बताया था डाइवर्सिटी। मतलब इट कैन रिकॉग्नाइज अ लॉट ऑफ एंटीजेंस, अ लॉट ऑफ पैथोजेंस। मतलब ये डाइवर्सिफाइड होता है, डाइवर्सिटी होता है इसके पास, सबके लिए सब डिफरेंट प्रकार के बहुत टाइप्स के पैथोजेंस, एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करके उसके करस्पॉन्डिंग एंटीजन, उसके करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज, लिम्फोसाइट्स को बना करके उसको डिस्ट्रॉय करता है या कर सकता है। तो पिछले क्लास में हमने एडेप्टिव इम्यूनिटी के प्रॉपर्टीज के बारे में देखा था और आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि सेल्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी। मतलब हमारा जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है या जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है और जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो किस सेल के बेसिस पे काम करता है इस इम्यूनिटी के लिए, जो किसी भी पर्सन के, किसी भी इंडिविजुअल्स के खुद की इम्यूनिटी होती है। ये क्या होता है? जो एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है किसी भी पर्सन का, किसी भी इंडिविजुअल का, उसकी अपनी इम्यूनिटी होती है जो लाइफ टाइम के दौरान इसका फॉर्मेशन होता है, जो ड्यूरिंग बर्थ के बाद, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम इस इम्यूनिटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, उसकी खुद की इम्यूनिटी है, बॉडी की इम्यूनिटी है। तो ये जो इम्यूनिटी है किस सेल के बेसिस पे काम करता है? इस इम्यूनिटी के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे बॉडी में? तो कौन सी सेल्स इस इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, किस सेल्स के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, हम उस सेल के बारे में आज देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से नीट में, मेडिकल में हर साल क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, मैक्सिमम होती है और यहां से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है सेल्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी, सेल्स देखेंगे। अगर एडेप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स की हम बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दीस सेल्स मे बी द मैक्रोफेजेस, आरबीसीएस, WBCS and the monocytes, but one of the most important cell of the adaptive immunity will be the lymphocyte. अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स जो एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यूनिटी का होगा तो वो कौन से सेल्स होंगे? बताइए, लिम्फोसाइट्स होंगे। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इन लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन कहां होगा? मतलब ये लिम्फोसाइट कहां फॉर्म होती है, इनका फॉर्मेशन कहां होता है? तो ये जो भी लिम्फोसाइट्स होती हैं, हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन होती हैं, हमारी बॉडी में जो लॉन्ग बोन होती हैं, लॉन्ग बोन के अंदर बोन मैरो होता है। क्या होता है बताइए? बोन मैरो। ये देखो, ये स्ट्रक्चर किसका है? एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है, हमने लॉन्ग बोन को बनाया। इसका ये सेंट्रल पोजीशन है, ये मिड पोजीशन है और ये क्या बताइए? टर्मिनल पोजीशन। ये पेरिफेरी का रीजन है, ये टर्मिनल रीजन है और ये सेंट्रल रीजन है, मिड रीजन है। टर्मिनल रीजन पे आप देख रहे हो कि रेड बोन मैरो पाया गया। क्या बताओ? टर्मिनल रीजन पे रेड बोन मैरो और सेंट्रल पोजीशन पे आपने क्या देखा कि यहाँ पे व्हाइट बोन मैरो या इसको येलो बोन मैरो कहा जाता है। तो सेंटर में व्हाइट बोन मैरो या इसको येलो बोन मैरो बोलेंगे, या इसके टर्मिनल पे, पेरिफेरी पे रेड बोन मैरो पाया जाता है, हमारी बॉडी की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें। ठीक है, अब ये जो भी व्हाइट बोन मैरो होता है
या जो येलो बोन मैरो होता है उसमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल पाई जाती हैं, जिस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। क्या बोलते हैं बताइए, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ये कहां पाई गई, लॉन्ग बॉडी में जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होगा, बोन मैरो प्रेजेंट होगा। ये बोन मैरो दो प्रकार का होगा, एक रेड बोन मैरो जो कहां होगा, पेरीफेरी पे होगा, टर्मिनल एंड की तरफ होगा, और सेंटर में मिडिल में क्या होगा, व्हाइट बोन मैरो, या इसको येलो बोन मैरो कहा जाता है। ये जो व्हाइट बोन मैरो, येलो बोन मैरो होता है, इस क्या कंटेन करेगा, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल को। अब ये जो शॉर्ट में इसको हम लोग लिख सकते हैं PPSC, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। अब ये जो भी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होंगे इसमें क्या होगा बताइए, डिवीजन होगा। ये जो भी प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होंगे इसमें डिवीजन होगा। ये बोन मैरो के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। जैसे ही प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में डिवीजन होगा तो दो स्पेशल टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन होगा, एक होगा लिम्फोइड सेल और दूसरा होगा माइलॉइड सेल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में डिवीजन होगा तो दो स्पेशल टाइप्स की सेल्स का फॉर्मेशन होगा। ये जो दो स्पेशल टाइप की सेल्स होंगी, एक होगा लिम्फोइड सेल और दूसरा होगा माइलॉइड सेल। कौन बताइए, एक लिम्फोइड सेल और दूसरा माइलॉइड सेल। अब ये जो भी माइलॉइड सेल्स है, इन माइलॉइड सेल से सर्टेन सेल्स का फॉर्मेशन होगा, उसमें होंगी मैक्रोफेजेस होंगी, आरबीसीएस होंगी, डब्ल्यूबीसीएस होंगी, और बताइए मोनोसाइट्स होंगी। तो माइलॉइड सेल से किसका फॉर्मेशन होगा, माइलॉइड सेल्स किसको फॉर्म करेंगी, तो मैक्रोफेजेस, आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस एंड द मोनोसाइट्स। आरबीसीएस आल्सो नोन एज द एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीएस आल्सो नोन एज द ल्यूकोसाइट्स, एंड दिस विल बी द मोनोसाइट हियर। और जो लिम्फोइड सेल होगा, ध्यान दीजिएगा, बोन मैरो के अंदर प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में डिवीजन होगा, दो प्रकार के सेल का फॉर्मेशन होगा, लिम्फोइड सेल, माइलॉइड सेल। माइलॉइड सेल ने करस्पॉन्डिंग सेल्स को बनाया जो उधर ऑलरेडी हमने मेंशन कर रखा है। और सेकंड होगा लिम्फोइड सेल। लिम्फोइड सेल में क्या होगा, ये लिम्फोइड सेल डिफरेंशिएट करके इस लिम्फोइड सेल में डिवीजन होगा। तो जब लिम्फोइड सेल में डिवीजन होगा तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को फॉर्म करेंगे जिसको क्या कहेंगे, लिम्फोसाइट्स। ठीक, ये लिम्फोइड सेल ने किसका फॉर्मेशन किया, लिम्फोसाइट्स। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फोसाइट। लेकिन ये जो बोन मैरो के अंदर जो लिम्फोइड सेल हैं, जिस लिम्फोसाइट्स को फॉर्म करेंगी, ये लिम्फोसाइट प्री मैच्योर होगा, मतलब ये मैच्योर नहीं होगा, ये अनमैच्योर होगा, ठीक है ना। तो लिम्फोइड सेल जिस लिम्फोसाइट्स को फॉर्म करेंगी, ये लिम्फोसाइट, आप देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये कैसी सेल्स होंगी बताइए, प्री मैच्योर होंगी, अनमैच्योर होंगी, मैच्योर नहीं होंगी, ठीक है। अब देखिए बोन मैरो के अंदर लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा, प्री मैच्योर फॉर्म में, अनमैच्योर होगा। अब वहां से ये जो लिम्फोसाइट्स होंगे उनका माइग्रेशन होगा। ये लिम्फोसाइट्स क्या करेंगी, माइग्रेट करेंगी, और माइग्रेट करके कहां कहां, दो स्पेसिफिक साइट में जाएंगी हमारी बॉडी में। अब ये जो भी लिम्फोसाइट्स होती इनका माइग्रेशन होगा, ये माइग्रेट करके अगर ये लिम्फोसाइट हमारे थाइमस ग्लैंड में जाती है, कहां पे बताइए, थाइमस। ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस थाइमस ग्लैंड को हम लोग एजिंग ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, एजिंग ग्लैंड, क्योंकि किसी भी पर्सन के बढ़ते हुए एज के साथ, विथ ड्यू टू द इंक्रीजिंग एज ऑफ अ पर्सन, दिस ग्लैंड गेट्स रिड्यूसेस इन द साइज। जैसे किसी भी पर्सन का एज बढ़ता चला जाता है, इस ग्लैंड का साइज छोटा होता चला जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए, एजिंग ग्लैंड। ओल्ड एज में जैसे ही पर्सन जाएगा इसका साइज रिड्यूस होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। स्टार्टिंग के फेज में, लाइफ के स्टार्टिंग इनिशियल फेज में, बर्थ के दौरान इसका साइज बड़ा होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ता चला जाता है इसका साइज छोटे होता चला जाता है, रिड्यूस होते चला जाता है, ठीक। ये लिम्फोसाइट कहां मूव करेंगे, थाइमस ग्लैंड में, जिसको हमने एजिंग ग्लैंड में, ये हार्ट के पास प्रेजेंट होगा। थाइमस ग्लैंड का पोजीशन पूछेगा तो हार्ट जस्ट बगल में, बेनेथ, ठीक है। थाइमस ग्लैंड में गया। अब ये जो भी लिम्फोसाइट जो थाइमस ग्लैंड में मूव की, ठीक है, माइग्रेट की, अब इसका थाइमस ग्लैंड में क्या होगा बताइए, मैचुरेशन होगा। क्या होगा बताओ, इसका मैचुरेशन होगा, ठीक, या प्रोसेसिंग होगा। जब इस लिम्फोसाइट्स का मैचुरेशन या प्रोसेसिंग थाइमस ग्लैंड में होगा तो अब ये मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और उस मैच्योर फॉर्म को हम लोग क्या नेम देते हैं, टी लिम्फोसाइट। तो जब ये लिम्फोसाइट प्री मैच्योर फॉर्म में थी, अनमैच्योर फॉर्म में थी, बोन मैरो से माइग्रेट करके इनका माइग्रेशन हुआ, कहां गई बताइए, थाइमस ग्लैंड में गई। थाइमस ग्लैंड्स में इस लिम्फोसाइट्स का क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, मैचुरेशन हुआ। अब ये मैच्योर होकर के एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स को फॉर्म करेंगे, दैट इज नोन एज द टी लिम्फोसाइट। किसका फॉर्मेशन होगा बताओ, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब ये जो भी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन हुई। अगर यही लिम्फोसाइट्स, अगर यही लिम्फोसाइट का माइग्रेशन, अगर यही लिम्फोसाइट्स का माइग्रेशन
जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, जो मैमल्स का, ह्यूमंस का जो गट होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसके अगर सबसे इनरमोस्ट लेयर की बात करें, एनाटॉमिकली अगर देखा जाए तो एलिमेंट्री कैनाल और गट के इनरमोस्ट लेयर को म्यूकोसा कहा जाता है, जबकि उसके जस्ट बाद के लेयर को क्या कहेंगे, सब म्यूकोसा। क्या कहेंगे, सबसे इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल और गट इज नोन एज द म्यूकोसा। उसके बाद के लेयर को क्या कहेंगे, सब म्यूकोसा। जैसे ही ये लिम्फोसाइट कहां जाएंगे बताइए, सब म्यूकोसा। देखिए मैंने लिखा है सब म्यूकोसा ऑफ गट ऑफ मैमल्स, मैमल्स के सब म्यूकोसा के लेयर में जाती हैं, लाइनिंग में जाएंगी, और वहां पे जाने के बाद जैसे इसका प्रोसेसिंग होगा, इनका क्या होगा बताइए, प्रोसेसिंग होगा या मैचुरेशन होगा। मतलब ये लिम्फोसाइट्स एलिमेंट्री कैनाल के गट के सब म्यूकोसा लेयर में जाने के बाद, लाइनिंग में जाने के बाद इनका प्रोसेसिंग होगा, मैचुरेशन होगा, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू द बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स आपने देखा अनमैच्योर फॉर्म में था, इमैच्योर फॉर्म में था, प्री मैच्योर था, थाइमस ग्लैंड में गया, प्रोसेसिंग हुआ, मैचुरेशन हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ बताइए, टी लिम्फोसाइट में। यही लिम्फोसाइट जब हमारे किसी भी एनिमल्स के, मैमल्स के, ह्यूमंस के सब म्यूकोसा गट में जाने के बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है, मैचुरेशन होगा, तो किसमें कन्वर्ट होगा बताइए, बी लिम्फोसाइट। ठीक है ना। अब हमने देखा कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, अब इसमें दो टाइप के सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बी लिम्फोसाइट और क्या बताओ एक टी लिम्फोसाइट। अब होता क्या है कि ये जो बी लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस, ये बी लिम्फोसाइट किसको प्रोड्यूस करेगा, दिस बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूसेस आर्मी ऑफ प्रोटीन्स, एक प्रोटीन्स का आर्मी का फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्म करेगा, दिस बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसेस या फॉर्म्स आर्मी ऑफ प्रोटीन्स नोन एज द एंटीबॉडीज। मैंने देखिए मेंशन किया है यहाँ पे, ये जो बी लिम्फोसाइट होगा ना, ये आर्मी ऑफ प्रोटीन्स को फॉर्म करेगी, और उस आर्मी ऑफ प्रोटीन्स को क्या कहेंगे हम लोग, एंटीबॉडीज कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज को फॉर्म नहीं करता, लेकिन ये टी लिम्फोसाइट हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को किसके फॉर्मेशन में, एंटीबॉडीज, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। इसका शेप कैसा होगा, वाइसेप्ट स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा बताइए, वाइसेप्ट स्ट्रक्चर होगा। हमने पिछले लेक्चर में, पिछले क्लास में हमने एक ट्रिक भी बताया था इसके लिए, कि जो टी लिम्फोसाइट का हमने ट्रिक बताया था, SCT स्क्वायर, एक ट्रिक बताया था। एक टी का मतलब होगा टी लिम्फोसाइट, उस टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहां होगा, थाइमस ग्लैंड में होगा। ये किस इम्यूनिटी को शो करेगा, सेलुलर इम्यूनिटी को शो करेगा, और इसका एक्शन कैसा होगा बताइए, स्लो एक्शन होगा। कैसा एक्शन होगा, स्लो एक्शन होगा। और बी लिम्फोसाइट के लिए हमने ट्रिक बताया था, यहां पे मैं लिखता हूं FHB स्क्वायर। क्या बताइए, FHB स्क्वायर। एक बी का मतलब होगा बी लिम्फोसाइट, उस बी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन कहां होगा, बोन मैरो में होगा। ठीक है, बोन मैरो में होगा। ये किस इम्यूनिटी को शो करेगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को शो करेगा, और इसका एक्शन कैसा होगा बताइए, फास्ट एक्शन होगा। तो आज के क्लास में हमने जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर है, क्लास 12 का यूनिट 8 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, उसका जो 8वां चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, हमने पहले इम्यूनिटी को समझाया, इम्यून सिस्टम को समझाया, इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में बताया, फिर इनेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर के बारे में बताया, फिर हमने जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, और आज हमने ये बताया कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये किस सेल के बेसिस पे काम करता है, कौन से सेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब जो हमारी बॉडी खुद के इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है, वो उसके लिए कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, कौन से सेल्स हेल्पफुल है इसके लिए। तो आज मैंने आपको समझा दिया, एक बी लिम्फोसाइट और दूसरा टी लिम्फोसाइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस यहीं से पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।